हिमाचल प्रदेश में खुला नौकरियों का पिटारा, इन सब विभागों में करें आवेदन। डब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आप लोग कुक और हेल्पर की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नूरपुर डिवीजन, ज्वाली डिवीजन, देहरा डिवीजन, फतेहपुर डिवीजन, इंदौरा डिवीजन, कोटला बहर डिवीजन और ज्वालामुखी डिवीजन के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। HPPWD में कुक के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास, साथ में 6 महीने का फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा। पैरा हेल्पर की वैकेंसी के लिए सिंपल क्वालिफिकेशन 10th पास। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 45 वर्ष। डिवीजन वाइज ये वैकेंसी भरी जाएंगी। देहरा डिवीजन के कैंडिडेट ही सिर्फ देहरा डिवीजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर मैं एग्जांपल दूं, देहरा डिवीज़न के जो फॉर्म हैं वो ऑफलाइन ही सबमिट होंगे। और फॉर्म सबमिट करने के लिए आप लोग एड्रेस नोट करें, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर HPPWD डिवीज़न देहरा। तो जिस डिवीज़न के लिए आप लोग आवेदन करें इसी तरह से एड्रेस लिखा जाएगा। और आप लोग 11 अक्टूबर से पहले ऑफलाइन इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में। सुजुकी कंपनी ITI शाहपुर में 300 वैकेंसीज को भरने के लिए इंटरव्यू का आयोजन करेगी। 7 अक्टूबर को ITI शाहपुर में ये इंटरव्यू लिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 24 वर्ष के बीच में रहेगी। बाकी इन वैकेंसी के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आवेदन करने से पहले वीडियो को चेक जरूर करें। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन इन वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन करें। ग्रेजुएट हैं तो इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी 320 वैकेंसी हैं। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की 24 वैकेंसी हैं। ग्रुप सेल्स हेड, वर्चुअल RM सेल हेड, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। साथ में आप लोगों के लिए ऑपरेशंस हेड वेल्थ, यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 346 वैकेंसीज भरी जाएंगी। ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी है और यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन होगी और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम एज अप टू 40 ईयर्स रहेगी इन वैकेंसी को आवेदन करने के लिए। चुनाव से पहले TGT और PGT के खाली पदों को भरे सरकार। प्रशिक्षित TGT और PGT बेरोजगारों ने दी चेतावनी। तो हो सकता है आने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में हम लोग TGT और PGT की वैकेंसी को लेकर भी कोई नए अपडेट्स देखें। बाकी एंटिटी भर्ती की बात करें तो एंटिटी भर्ती कौन सी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी, क्या इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर सामने नहीं आ रही है। अगर आउटसोर्सिंग के ऊपर भी होगी तो जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसके लिए भी जैसे IPH में भर्तियाँ हो रही हैं पैरा कुक और हेल्पर की, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही है, उसमें आपके लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया आ रहा है। तो इस तरह की कोई भी जानकारी अभी एंटिटी भर्ती के लिए नहीं आ रही है। चुनाव से पहले ये भर्तियां हो पाएंगी या फिर नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार आउटसोर्स के ऊपर लाने के बारे में विचार कर रही है और भविष्य में कंप्यूटर शिक्षकों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। SMC शिक्षकों को पहले ही सरकार राहत दे चुकी है। SMC शिक्षकों के लिए मातृत्व अवकाश और वर्ष में अन्य अवकाशों की जो है वो सुविधा सरकार दे चुकी है। और सरकार ने अभी जो ये SMC शिक्षक हैं इनको आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन लाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। विद्यालयों में SMC शिक्षकों की जगह नई भर्तियां भी नहीं की जाएंगी और जैसे ही SMC शिक्षक कार्य कर रहे हैं वैसे ही SMC शिक्षक कार्य करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लंबित पड़े मामलों और भर्तियों के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए DA की किस्त और एरियर की दूसरी किस्त के लिए भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। वहीं सरकार की तरफ से करुणा मूलक आवेदकों के लिए क्लास 3 में आवेदन की बजाय क्लास 4 में नियुक्तियां देने का प्रावधान किया गया है और करुणा मूलकों ने भी अब अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के रेस्ट हाउसों में जल्द ही पैरा कुक और पैरा हेल्पर की वैकेंसी के लिए भी कोई नई नोटिफिकेशन जो है वो आ सकती है। हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद इस बारे में हम लोग नई नोटिफिकेशन देखें। प्लीज़ शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।